जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में हम आपको वैशाख स्नान की रोज सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से सुनते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको बांदरी की कहानी। एक राजा हुआ करता था। वो वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा की ये आज्ञा थी कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी व्यक्ति स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो प्रतिदिन उन्हें शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल मिलता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर रोज गंगा जी में स्नान करने आता है। अतः राजा जी ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्वयं स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख का महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व हर रोज गंगा जी में स्नान करती थी। उधर राजा ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ समय के बाद वैशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9 महीने पूरे होने के बाद बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन में उस बांदरी से जलने लगी और उसकी जो संतान थी उसको मारने के लिए योजनाएं बनाने लगी। घंटी देखकर एक रानी ने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी यहाँ पर क्यों लगी है। तब उस बंदरिया ने सारा वृत्तांत उसको बता दिया। तब रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख लो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और एक घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो रानी ने उससे कहा कि तुम कुछ मत करो, बस अपनी आंखों पर ये पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से उसको एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि जाओ इसे नदी में बहा कर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। बांदरी के तो आंख में पट्टी बंधी हुई थी तो बांदरी को भी इसका कोई भी अनुमान नहीं हुआ कि मुझे पत्थर हुआ है या फिर एक पुत्र। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो ये बंदरिया इसके क्या संतान होगी। उधर जब दासियों ने उस सुंदर शिशु का चेहरा देखा तो उन्हें उस मासूम पर बड़ी दया आई और उन्होंने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने क्या किया कि उस पुत्र को एक कुम्हार कुम्हारिन के घर के बाहर छोड़ आई। जब कुम्हार कुम्हारिन ने उस शिशु को रोते हुए सुना तो वो घर के बाहर निकले और उन्होंने एक शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वो रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको उसकी अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि ओरे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या।
उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कही। ये बात सुनकर रानी डर गईं और उन्हें लगा कि जरूर ही ये वही बांदरी का पुत्र है जो अभी तक जीवित है। तब उन्होंने उसको मारने की योजना बनाई और रानी ने दूसरे दिन जहर मिले हुए लड्डू बनाकर उसके लिए भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश से निकलवा दिया। तब कुम्हार वन में जाकर रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र के महीने में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वो बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ। जब तुम ऐसा करोगी तभी मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, लेकिन उनको इतनी ज्यादा प्यास लगी थी जिसके कारण वो मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गई। इसके बाद जब उनके माता पिता को ये सब ज्ञात हुआ तो वो सभी कुम्हार के पास आए और उनको सारा वृत्तांत सुनाया और कहने लगे कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं के साथ विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। इस पर उन कन्याओं के माता पिता ने उनको बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर इस तरह से 108 बहुएं आ गईं और कुछ समय के पश्चात उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सभी लोग भोजन करने के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता ही है। इसके बाद एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही उसी बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानी डर गई और राजा से रूठ कर कहने लगी कि ये कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य भी ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकलवा दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। उधर कुम्हार कुमारिन को भी राजकुमार ने अपने ही महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उनको ढेर सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। इस प्रकार वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे उस बांदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी को ऐसा ही पुण्य देना। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।